BQ प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है, मैं BQ प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और हम इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश जेजुरीकर जी महिंद्रा एंड महिंद्रा से। इन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्या माहौल बन रहा है? आप यहाँ पे आए हैं, आई एम श्योर थोड़ी मीटिंग्स भी होंगी पर्सपेक्टिव के लिए या जैसे भी हो, और इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में काफ़ी कहा जा रहा है, आपका क्या व्यू है? तो नीरज, ये एक ज़रूरी इनपुट जो आपने कहा अभी कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी, क्योंकि जब पूरा ग्लोब स्लो डाउन में जा रहा है, रिसेशन दिख रहा है हर जगह और पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेशन, इंडिया एक शाइनिंग कंट्री है जो ग्रोथ की बात कर रही है। एंड इसी वजह से आई थिंक मोस्ट पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू द इंडिया स्टोरी, क्योंकि इन अ वे इंडिया डीकपल हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी से। और इसका मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि इंडिया में इन्फ्लेशन की आदत लोगों को हो चुकी है। तो 6-7-8% इन्फ्लेशन हम लोग ने बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 1%, 2% से ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है। अब हम लोग 7, 8, 9, 10% इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में कंजम्पशन नेचुरली वहाँ कम हो रहा है, एंड दैट्स गोइंग टू हैव अ स्लो डाउन। तो दैट्स द रीज़न आई थिंक इंडिया रिलेटिव इन्फ्लेशन बहुत इज़ रिलेटिवली नथिंग कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर इंडिया में 7-8% है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 7-8% है, दे नॉट एट ऑल कंपेरेबल। हाँ, इंडिया में तो शायद सेवर्स रिजॉइस कर रहे होंगे कि चलो फाइनली ब्याज दर बढ़ रहे हैं, हाँ, तो हमारे इंटरेस्ट पे हमें कुछ मिल रहा है। सो दैट इज इंटरेस्टिंग। ओके, एक आपकी ऑटोज पे और ट्रैक्टर्स पे तो पकड़ है ही, बट मैं सिर्फ जानना चाहूंगा एज फ्रॉम अ 50,000 फीट व्यू अगर आप देखें तो क्या ये जो वेस्टर्न स्लो डाउन है वो भारत को बहुत इम्पैक्ट करेगा या रिलेटिवली अनस्केथ्ड जिसे कहते हैं वील एस्केप? आई थिंक ये सेक्टर स्पेसिफिक आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मेरे ख्याल से garment exports, just taking that as a sector, we don't play there, but they have a very high dependence on the global markets, right? तो naturally कोई sectors में impact आएगा global slowdown का, but जहाँ Indian market या domestic consumption is your primary business, वहाँ those companies will probably benefit compared to those which are primarily export oriented. Okay, as a businessman, आप कौन सी स्टैटिस्टिक को सबसे ज्यादा बारीकी से देखेंगे 2023 के साल में? यूएस रिसेशन, यूरोप रिसेशन, या यूएस स्लो डाउन, यूरोप रिसेशन, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो वो, या कुछ और? सो अपार्ट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेटा है जो हम लोग नेचुरली देखेंगे, ग्लोबली एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच विल इम्पैक्ट सप्लाई चेन। और अभी भी स्ट्रेस में है। हाँ, क्योंकि चाइना अभी भी पहले लॉकडाउन में था और अभी कोविड क्राइसिस में है, तो चाइना इज वेरी अनसर्टन एंड वोलेटाइल। नाउ दे हैव ओपनड अप, बट बिकॉज सो मेनी पीपल आर फॉलिंग इल, देयर इज इम्पैक्ट। सेमीकंडक्टर्स की चैलेंजेस अभी भी हैं। हाँ जी। सो आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ग्लोबल इकोनॉमिक कि क्या पैरामीटर्स है जिससे एक तो कमोडिटी प्राइस मूव होगी डाउनवर्ड या will remain same या whatever. So I think that's one important thing, and what will open up supply chains. Okay. I think these will be two things that we will watch for. चलिए, उम्मीद है कि कमोडिटी प्राइसेस तो डेफिनेटली क्रैक होगी। लास्ट क्वेश्चन, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपकी जो डिवीजन आप देखते हैं उसकी ग्रोथ रेट के बारे में कोई राय? मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ गाइडेंस दीजिए, बट आपको लगता है कि जो ग्रोथ रेट पास में रही है वो चल सकती है? देखिए, ग्रोथ रेट पास्ट और वी जस्ट अभी हमारी इनपुट ये रहेगी कि मोमेंटम इज गुड, सो ऑटो विल कंटिन्यू टू हैव अ गुड ग्रोथ। वी हैव हैड अ वेरी हाई ग्रोथ कमिंग आउट ऑफ टू थिंग्स। एक तो ऑटो में, क्योंकि वी हैड अ कोविड रिलेटेड इम्पैक्ट, तो एक लो बेस था। वी रैन इनटू शॉर्टेजेस फॉर सेमीकंडक्टर, लो बेस था। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज हमारे जो 3-4 लॉन्चेस हैं, 4-5 SUV लॉन्चेस हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, सो दे ऑल हैव प्लेड आउट दिस ईयर, राइट? सो naturally now from here the percentage growth is not going to be like what we had this year, because this year we saw almost 60-70% growth, but we are optimistic about good growth. All the best for that, and thank you so much हमारे साथ बात करने के लिए। Thank you, Neerav. Nice talking. Thank you, and दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।